दोस्तों, यदि आप अपने लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं, तो आप किसी को भी केयर मत कीजिए, किसी को भी फुकट में भाव मत दीजिए। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप मत सोचिए। दूसरे लोग आपके पीठ के पीछे आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इसके बारे में सोचकर आप अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए। दूसरों के लिए अपनी कीमती समय को और पैसे को बर्बाद मत कीजिए। आपको कैसा अच्छा लगता है ना, वैसा आप जिए। आप खुद के लिए खुद के हिसाब से अपने लाइफ को लीड कीजिए। किसी को भी ज़्यादा भाव मत दीजिए। डोंट गिव अ फक टू दिस सेल्फिश वर्ल्ड। आप इस समुंदर की तरह जिए। ये समुंदर देखिए कितना बड़ा है, ये किसी को भी भाव नहीं देता है, किसी को भी केयर नहीं करता है। ये समुंदर अपने हिसाब से अपने लिए जीता है और अपने काम को करते हुए हमेशा खुश रहता है। आप इस समुंदर की तरह जिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी को सुनाता हूँ। इसमें हमारी लाइफ की एक बड़ी सीक्रेट छुपी है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। एक दिन इस समुंदर के तट पर एक छोटा सा लड़का एक बॉल के साथ खेलता रहता है। समुंदर के लहरें आती है और उस बच्चे के बॉल को लेके जाती है। बच्चा इधर ही बैठ के इंतज़ार करना लगता है। घंटों तक वेट किया तो भी समुंदर से बॉल बाहर नहीं आता है। बॉल को समुंदर निगल लेता है। इसे देख के बच्चा रोने लगता है। बच्चे को दुख होता है। बच्चा समुंदर को गाली देने लगता है। ये समुंदर है ना, ये चोर है साला, ये समुंदर चोर है, ऐसा चिल्लाने लगता है। ये समुंदर चोर है, मेरे बॉल को निगल लिया, ऐसा वो चिल्लाते हुए गाली देते हुए यहाँ से चले जाता है। 2 हफ्ते के बाद इसी समुंदर के तट पर एक कॉलेज ट्रिप आया होता है। उसमें से 4-5 लड़के, उनको स्विमिंग नहीं आती हुई है तो भी इस समुंदर में उतर जाते हैं। उनको स्विमिंग आती ही नहीं है, फिर भी वो समुंदर के साथ खेलने के लिए चले जाते हैं और बड़े बड़े लहरों में फंसकर वो मर जाते हैं। उनकी डेड बॉडीज़ को कलेक्ट करने के लिए उनके पेरेंट्स इसी समुंदर के तट पर आते हैं और अपने बच्चों के लाशों को देखकर रोने लगते हैं और फिर समुंदर को गाली देने लगते हैं। ये समुंदर है ना बहुत ही क्रूरी है, ये समुंदर है ना किलर है, ये समुंदर हमारे बच्चों का कत्ल किया है, ऐसे शाप डालते हुए यहाँ से चले जाते हैं। 1 महीने के बाद इसी समुंदर के तट पर एक खूबसूरत लड़की आती है और इस चट्टान के ऊपर बैठकर समुंदर के लहरों को देखते हुए फूट फूट कर रोने लगती है और उसके कोमल पैरों को समुंदर के लहरें चूम कर जाती रहते हैं। उसको परवाह ही नहीं रहता, वो ऐसे ही दुख में बैठी रहती है। अचानक उसको लगता है कि कुछ लगा। वो नीचे देखती है और नीचे देख के वो खुश हो जाती है, क्योंकि नीचे उसे एक बहुत ही बड़ी कीमत का मोती मिलती है। उस वैल्यूएबल कॉस्टली मोती को देखकर लड़की मुस्कुराने लगती है और वो रोना बंद कर देती है। वो हंसने लगती है। वो समुंदर की तरफ देख के कहती है कि ये समुंदर कितना अच्छा है, कितना काइंड है, कितना केयरिंग है, कितना दयालु है। मेरे पास मेरे ज़िंदगी को चलाने के लिए पैसा ही नहीं था, इसलिए मैं मरने के लिए आई थी, लेकिन ये समुंदर मेरे कष्ट को समझकर मुझे इस कीमती मोती को दिया है। मैं इसे बेचूंगी और अपनी ज़िंदगी का गुजारा चलाऊंगी। ऐसे बोल के वो हंसने लगती है और समुंदर को चिल्ला चिल्ला कर धन्यवाद कहती है। ओ समुंदर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू। ऐसे चिल्लाते हुए समुंदर को थैंक्स कहते हुए वो लड़की यहाँ से चली जाती है। फिर 6 महीने के बाद बारिश का सीज़न शुरू होता है। बारिश आने की संभावना है, ये पता होने के बावजूद भी कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए समुंदर में चले जाते हैं। जैसे वो अंदर जाते हैं ना, बारिश शुरू हो जाता है, तेज़ हवा भी शुरू हो जाती है, बड़ी बड़ी लहरें आके उनके शिप्स को टकराने लगते हैं। तब ये मछुआरे लोग गाली देने लगते हैं। ये समुंदर है ना बहुत ही घमंडी है, इसके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा है, ये बहुत ही भयंकर है, ऐसा बोलते हुए बाहर आ जाते हैं। यही लोग जब उनको मछली मिलते हैं ना, तब समुंदर हमारा भगवान है, समुंदर हमारा बाप है, बहुत ही अच्छा है, समुंदर के ऊपर ही हमारा ज़िंदगी चलती है, ऐसे समुंदर की प्रशंसा करते रहते हैं। लोग हर दिन ऐसे ही समुंदर के तरफ आते हैं। कुछ लोग समुंदर की प्रशंसा करते हैं, थैंक्स कहते हैं, कुछ लोग समुंदर को गाली देते हैं, फिर भी समुंदर किसी को भाव नहीं देता है,
किसी का भी बातों को सुनता नहीं है, वो केयर ही नहीं करता। आप लोग यहाँ आके समुंदर के बारे में अच्छा बोला तो भी समुंदर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ आके समुंदर के बारे में कुछ गलत बोला, बुरा भला बोला तो भी समुंदर को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। समुंदर केयर ही नहीं करता है, क्योंकि समुंदर को पता है नदी का पानी पूरी तरह से गंदा हो सकता है, लेकिन मेरा समुंदर का पानी पूरी तरह से गंदा हो ही नहीं सकता। मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ये समुंदर को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए समुंदर किसी को भी केयर नहीं करता। हमें भी दोस्तों इस समुंदर की तरह जीना है, हमारा कैरेक्टर भी इस समुंदर की तरह होना चाहिए। चाहे लोग आके कुछ भी कहने दो, हम किसी को बातों में नहीं आना चाहिए। लोग हमारे बारे में अच्छा बोला तो भी नहीं सुनना है, बुरा बोला तो भी नहीं सुनना है, केयर ही नहीं करना है। हमारा कैरेक्टर हमेशा समुंदर की पानी की तरह होना चाहिए, कम्प्लीटली गंदा नहीं हो सकता। नदी की पानी की तरह हमारा कैरेक्टर नहीं रहना चाहिए। इस कहानी में एक सीक्रेट छुपी है। समुंदर से किसको लाभ होता है, फ़ायदा होता है ना, वो समुंदर को थैंक्स करता है, समुंदर की प्रशंसा करता है। और जो लोग समुंदर को समझे बिना समुंदर के साथ खेलने के लिए चले जाते हैं ना, उनको नुकसान होती है। वे लोग समुंदर को गाली देते हैं और समुंदर के बारे में बुला भला कहते हैं। लोग भी ऐसे ही है, हमारा लाइफ भी एक समुंदर ही है। जिनको हमसे फ़ायदा होता है, अच्छा होता है ना, बेनिफिट्स मिलते हैं ना, वे लोग हमको अच्छा बोलते हैं। हम अच्छा नहीं है तो भी हम बहुत अच्छे हैं, ऐसे झूठ बोल के जाते हैं। फ़ायदा उठाना होता है लोगों को। जब लोगों को हमसे कुछ फ़ायदा नहीं होता है ना, उनके मन के हिसाब से हम नहीं चलते हैं ना, तब यही लोग हमको गाली देते हैं, ये बहुत ही घटिया इंसान है, ये अच्छा इंसान नहीं है, ऐसा कलंक लगाते चले जाते हैं। लोगों को हमसे फ़ायदा हो रहा है तो लोग हमको अच्छा कहते हैं, नहीं फ़ायदा हो रहा है तो उनके मन के हिसाब से हम नाच नहीं रहे तो लोग हमको गाली देते हैं। यही लाइफ का सीक्रेट है दोस्तों। इसलिए हम इस समुंदर की तरह रहना चाहिए, किसी को भी फुकट में भाव नहीं देना चाहिए और हमारे पैसे को और कीमती समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आप अभी www.roaringbusinessschool.com को विज़िट कीजिए और सीखिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिए। आप इस समुंदर की तरह दिल खोल के, आपको कैसा चाहिए ना वैसे जिए दोस्तों। हमेशा खुश रहिए, सक्सेसफुल रहिए। ऑल द बेस्ट।